नमस्कार एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर संजय ओम। सो काइनेटिक्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, हम मेटाबॉलिज्म को डिस्कस करें। मेटाबॉलिज्म इज़ बेसिकली अ बायो ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें एक्टिव ड्रग इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव ड्रग जो है वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट होती है। सो हमारे पास दो तरह की ड्रग होती हैं। एक ड्रग्स होती हैं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली ड्रग्स, और सेकंड ड्रग जो होती हैं हमारे पास वो होती हैं ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली ड्रग। सो अब हम इनकी एग्जांपल के साथ डिस्कस करते हैं कि वो कौन सी ड्रग हैं जो कि फ़र्स्ट ऑर्डर को फॉलो कर रही हैं और वो कौन सी ड्रग्स हैं जो ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही हैं। सो वो ड्रग जिनकी एलिमिनेशन, जिनकी मेटाबॉलिज्म जो है वो परसेंटेज की फॉर्म में हो रही हो और परसेंटेज जो है वो कांस्टेंट रहे, ऐसी ड्रग्स फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। अब आपको शायद अभी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा कि फ्रैक्शन कांस्टेंट कैसे होता है, परसेंटेज कैसे कांस्टेंट होती है। चलें इसको एग्जांपल में डिस्कस करते हैं हम। इससे पहले एक और पॉइंट कि सेम टाइम पर सेम परसेंटेज ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेट होगी। मतलब जो टाइम होगा, अगर वो 1 आवर है तो 1 आवर के अंदर जितनी ड्रग एलिमिनेट होगी तो सेकंड 1 आवर के अंदर भी उतनी परसेंटेज की ड्रग एलिमिनेट होगी। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें, सो एग्जांपल ये है कि हमारे पास एक ड्रग है जो कि 500 mg की है। ठीक है, 500 mg की ड्रग जब हमने इनटेक की तो इनटेक करने के 1 घंटे बाद वो ड्रग हो गई 250 mg की। मतलब कितनी ड्रग जो है वो एलिमिनेट हो गई, वो हो गई 50%। अगर 500 का हाफ होता है 250, सो 50% mg ड्रग जो है वो क्या हो गई, एलिमिनेट हो गई। उसके बाद हमने मज़ीद देखा कि अब 250 mg हमारी बॉडी के अंदर ड्रग मौजूद है और ये 1 आवर के बाद जो है मज़ीद 125 mg में जो है वो कन्वर्ट हो गई। मतलब 50% ड्रग यहाँ से एलिमिनेट हो गई फिर मज़ीद देखें तो 1 आवर के अंदर कितनी ड्रग एलिमिनेट हो गई, 50%, और ड्रग रह गई 62.5 mg। मतलब हमने ये देखा कि हर 1 आवर के बाद, मतलब सेम टाइम में तीनों में देखें तो 1 आवर 1 आवर 1 आवर है। मतलब टाइम क्या है, सेम टाइम है। अब सेम परसेंटेज, मतलब फर्स्ट 1 आवर के अंदर भी 50% ड्रग जो है वो एलिमिनेट हुई। सेकेंड 1 आवर के अंदर भी 50% ड्रग एलिमिनेट हुई। थर्ड 1 आवर के अंदर भी जो है 50% ड्रग जो है वो एलिमिनेट हुई। मतलब ये कि हमने देखा कि हर 1 आवर के अंदर कितनी ड्रग एलिमिनेट हो रही है, 50%। किस फॉर्म में हो रही है, परसेंटेज की फॉर्म में जो है ड्रग एलिमिनेट हो रही है। ये जो एलिमिनेशन है ड्रग की, ये इंडिपेंडेंट है। मतलब ये प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन के ऊपर नहीं है। अगर यहाँ पे मैंने 500 mg की मिसाल ली है तो 500 mg के 50% के हिसाब से ड्रग मेटाबोलाइज हो रही है। लेकिन अगर मैं 200 mg की लूँ और 200 mg की ड्रग भी 50% को फॉलो कर रही है तो वो क्या होगी कि वो 200 से कितने में हो जाएगी, 100 में हो जाएगी, क्योंकि उसका 50% वो है। तो ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करती। कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं, ये एग्जांपल दिए कि 50% हो रही है, ठीक है, कुछ ड्रग 10 होती है, कुछ 20 होती है, डिपेंड करता है। और अगर इसी के बरक्स अगर हम ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करें तो ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर अमाउंट कांस्टेंट रहती है। मतलब जो ड्रग है वो, उसकी अमाउंट जो एलिमिनेट हो रही होती है ना, वो अमाउंट की फॉर्म में हो रही होती है। अब देखते हैं कि कैसे। और इसी के साथ साथ यहाँ पर सेम टाइम के अंदर सेम अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो एलिमिनेट होगी। सेम एग्जांपल लेते हैं, 500 mg की ड्रग है, 1 आवर के बाद वो कितने में कन्वर्ट हो गई, वो हो गई 450 में। मतलब कितना डिफरेंस आया, 50 mg का डिफरेंस आया, 50% नहीं, ठीक है। और अगर इसी के साथ साथ हम मज़ीद बात करें तो 1 आवर के साथ वो 1 आवर के बाद वो 400 mg की हो गई और मज़ीद 1 आवर के बाद वो 350 mg की हो गई। मतलब हमने ये देखा कि हर 1 आवर के बाद सेम टाइम के अंदर वो 50 mg की एलिमिनेशन हो रही है। तो यहाँ पर ड्रग की एलिमिनेशन किस फॉर्म में हो रही होती है, अमाउंट की फॉर्म में हो रही होती है। और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करने वाली ड्रग डिपेंड करती हैं प्लाज्मा कंसंट्रेशन के ऊपर, ठीक है। तो ये दोनों का डिफरेंस है कि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर परसेंटेज की फॉर्म में ड्रग एलिमिनेट होती है और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के अंदर हमारे पास mg के अंदर होती है। अब कुछ पॉइंट्स हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन के कितने टाइम में कितनी ड्रग एलिमिनेट हो रही है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। क्लियरेंस जो है इसकी कांस्टेंट होती है और हाफ लाइफ जो है वो भी ड्रग की कांस्टेंट होती है। और इसी के साथ साथ हम ज़ीरो ऑर्डर की बात करें तो यहाँ पे रेट ऑफ एलिमिनेशन कांस्टेंट है। क्योंकि कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि देखें हर 1 आवर के बाद 50 mg जो है वो एलिमिनेट हो रही है। और क्लियरेंस जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि जितनी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे पास होगी उतनी ही कम क्लियरेंस होगी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। और हाफ़ लाइफ जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब जितनी ज़्यादा ड्रग हमारी प्लाज्मा कंसंट्रेशन में मौजूद है उतनी ज़्यादा उसकी हाफ़ लाइफ है। और हाफ़ लाइफ को बात करें तो हाफ़ लाइफ क्या होता है कि वो टाइम, जिस टाइम के अंदर ड्रग जो है वो 50% तक रिड्यूस हो जाए, उसे हम हाफ़ लाइफ कहते हैं।
ठीक है। अगर हम 500 mg की हाफ़ लाइफ की बात करें तो उसकी हाफ़ लाइफ होगी 1 आवर। क्यों? क्योंकि 500 mg की जो ड्रग है वो 50% एलिमिनेट कितने टाइम में हुई? 1 आवर के अंदर हुई। अगर हम 250 mg की बात करें कि 250 mg की कोई ड्रग है, उसकी हाफ़ लाइफ कितनी है? उसकी हाफ़ लाइफ 1 आवर है कि वो 1 आवर के अंदर जो है वो 125 यानी 50 mg परसेंटेज के 50% जो ड्रग है वो एलिमिनेट हो गई। ये हर ड्रग की अपनी जो है वो हाफ़ लाइफ होती है। अब ये ग्राफ्स हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स की ड्रग होगी उसका जो ग्राफ है वो कर्व फॉर्म में आता है, और ज़ीरो ऑर्डर की काइनेटिक्स की जो ड्रग्स हैं उनका स्ट्रेट होता है। अब अगर हम बात करें ड्रग्स की, कौन कौन सी ड्रग्स हैं जो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं और ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही होती हैं। मोस्टली जो ड्रग्स हैं वो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं, बहुत ही कम ड्रग्स हैं जो कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही होती हैं। तो चलें ये याद कर लेते हैं कि कम कौन सी ड्रग्स हैं जो कि ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो करती हैं। तो हमारे पास एक नोमैनिक है, मतलब एक शॉर्ट फॉर्म है, ज़ीरो वॉट पावर। अब इसका क्या मतलब है कि ये एक छोटा सा नोमैनिक है, ये उन ड्रग्स का नोमैनिक है जो कि ज़ीरो ऑर्डर ड्रग काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। सो ज़ीरो मीन्स ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, डब्ल्यू मीन्स वॉरफेरिन, वॉरफेरिन एक एंटीकोगुलेशन ड्रग है। ए फॉर एस्प्रिन जो कि डिस्प्रिन के नाम से या एस्कार्ट के नाम से आ रही होती है। टी इज़ थियोफाइलिन एंड टी इज़ टॉलबिलामाइड एंड पी इज़ फेनोटॉइन। सो ये हमारे पास वो ड्रग्स हैं जो कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रही होती हैं। ये याद कर लें आप, ये छोटा सा नोमैनिक है। इसके अलावा मैंने बताया कि मोस्टली ड्रग्स जो हैं वो ज़ीरो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करती हैं। और इस लेक्चर की जो है एक लास्ट पॉइंट वो ये कि आप अगर इस डायग्राम को देखें, ये इस चार्ट को देखें, तो हम देख रहे हैं कि ऊपर लिखा है कि बहुत ही कम ड्रग हैं जैसे कि एस्प्रिन, इथेनॉल एंड फिनोटॉइन, जिनकी डोजेस बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब हम उनको बहुत ज़्यादा अमाउंट में दे रहे होते हैं, तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन उनकी बहुत ज़्यादा होती है देन के और ड्रग मेटाबॉलिज्म इज़ ज़ीरो ऑर्डर। सो ये क्या बात कर रहे हैं? ये बात कर रहे हैं कि जो हमारे पास मौजूद हैं, जितनी भी ड्रग्स मौजूद हैं, उन ड्रग्स के अंदर जो ज़ीरो ऑर्डर को फॉलो कर रही होती हैं, उन ड्रग्स की कंसंट्रेशन या उनकी डोजेज़ हम बहुत ज़्यादा दे रहे होते हैं, और एज़ कम्पेयर टू वो ड्रग्स जो कि फ़र्स्ट ऑर्डर को दे रहे होते हैं उनकी हम का इतनी ज़्यादा नहीं दे रहे होते। सो इन शॉर्ट ये के एम क्या है? के एम एक कंसंट्रेशन है सबस्ट्रेट की जो कि एंजाइम को हाफ वी मैक्स तक अचीव कर रहा होता है। और अगर इसकी वी मैक्स का के एम को अगर आपने जो है वो समझना है तो आप इसके बाद वाली मेरी वीडियोस देख सकते हैं जिसके अंदर मैंने के एम को डिस्कस किया है, जिसमें ये भी डिस्कस किया है कि फ़र्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स में के एम की क्या वैल्यू है। तो एक शॉर्ट पॉइंट मैं आपको ये बता दूं कि वो एंजाइम जिनकी के एम की वैल्यू ज़्यादा होती है, सो उनकी एफिनिटी सबस्ट्रेट की तरफ जो है वो कम होती है, क्योंकि ग्रेटर कंसंट्रेशन उनको चाहिए होती है वी मैक्स अचीव करने के लिए। तो ये बेसिकली इसकी एक एग्जांपल के साथ मैंने डिस्कस किया है, तो आप उसको जो है देख सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।